स्वागत है आप सभी का रोजाना न्यूज टीवी में। सपाइयों के आगे बेबस दिखे एसडीएम साहब। आपको बता दें, खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, जहां पर कल घोसी किसान सहकारी चीनी मिल में डायरेक्टर पद का चुनाव हुआ, जिसके बाद सपा के लोगों में काफ़ी आक्रोश दिखा। देर रात बाद काफ़ी संख्या में सपाइयों ने पहुंचकर रोड जाम कर नारेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो घोसी के विधायक सुधाकर सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में सपा के नेता मौजूद हो गए और आक्रोशित हो गए। पुलिस ने इसकी सूचना एसडीएम को दिया। इसके बाद आओ भाव न ताव दे के एसडीएम साहब अपने लव लश्कर के साथ घोसी सहकारी चीनी मिल के गेट पहुंचकर सपा समर्थित लोगों को हिदायत देना चालू कर दिया। तो साहब ठहरे सपाई, हम सब कहाँ किसी से कम। विधायक सुधाकर सिंह एसडीएम साहब से बात करना चालू किया तो उनके समर्थक नारेबाजी करना शुरू कर दिया। एसडीएम साहब मौके का फ़ायदा उठाकर सपा के लोगों से बचते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर धीरे से निकलते हुए नजर आए, जो मीडिया के कैमरों में कैद हो गई। आइए दिखाते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह थे, क्या पूरा मामला है। घोसी चीनी मिल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ डायरेक्टर चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी है। प्रशासन मौजूद है और प्रशासन के आ चुके हैं मौके पर सीओ घोसी और कोतवाल और भारी पुलिस बल यहाँ पर बैठे थे और जैसा ये लोग बता रहे थे और सारी कार्रवाई हो रही नहीं, सड़क पर हंगामा करे, इट इज माई ऑर्डर। मैं ऑर्डर करूंगा लग सकता, सड़क कोई हंगामा नहीं चलेगा। देख रहे हैं घोसी की नस्ल कर जाई, नस्ल कर जाई, नस्ल कर जाई। जिलाधिकारी घोसी राजेश अग्रवाल और विधायक सुधाकर भेज दियो बिना पूछे। नहीं होगा, कोई नहीं जाएगा। कोई भी आदमी अंदर नहीं जाएगा, बता दे रहा हूँ। कोई भी आदमी, कोई नहीं। हाँ बोलिए, नहीं जाएगा। क्या हुआ था कुछ यहाँ पे जो भी है, कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, एंट्री नहीं होगी। जी क्या रिजल्ट रहा है? देखिए, आप लोगों ने भी देखा लोकतंत्र में जिस तरह का कृत्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीनी मिल के चुनाव में हुआ, यह बिल्कुल ही असंवैधानिक है। कल से ही जब दो प्रत्याशियों का नाम बराबर बराबर हो गया था 9-9, तो कल ही ये काम होना चाहिए था, लेकिन पूरी रात शासन प्रशासन के दबाव में लोग
इधर उधर घुमाते रहे। पूरी रात सांसद, विधायक, सारे लोग, क्षेत्रीय जनता, सारे लोग यहाँ चीनी मिल पर रोड पर डटे रहे, लेकिन फिर भी प्रशासन सबको गुमराह करता रहा। गुमराह करने के बाद अंततोगत्वा सुबह जब सभी लोग जुटे तो अंदर गए, बुलाया गया। बुलाने के बाद हम लोग गए तो प्रशासन ने गोलमाल करते हुए अंततोगत्वा फिर वो सुबह की प्रक्रिया में उनके प्रत्याशी थे, वो भागने लगे। वो कह रहे थे कि नहीं फिर से चुनाव होगा। फिर जब दबाव पड़ा तो दबाव पड़ने के बाद किसी तरह से मानने के बाद यह प्रशासन इतना टार्चर किया कि लोकतंत्र में इस तरह का टार्चर हमने अपने पूरे जीवन में इस तरह से नहीं देखा था। और अंततोगत्वा जो उनको डिसीजन लेना था उन्होंने ले लिया, उनके प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। इससे अधिक मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं सकता हूँ। किस तरह का टार्चर किया गया है आपको? जबरदस्ती किया जा रहा था। मतलब किस तरह का क्या आरोप एक लगाया जा रहा था कि हम शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करेंगे, आपके कहने के हिसाब से आप कार्य नहीं कर सकते। तो ये चीजें रात को ही क्यों नहीं डिफाइन हुई? आखिर परिणाम ये रात को ही होनी चाहिए थी। सत्य बात आपने कहा, ये रात को होनी चाहिए थी, लेकिन इतने वक्त तक घुमाते घुमाते जो उनके अधिकारी बोले उस हिसाब से, जो नेता उनके बोले, शासन सत्ता के हुकुमराज लोग जो बोले वो करने पर आमादा थे। अंततोगत्वा वही किए हैं जो आपके साथ गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है, निश्चित रूप से। सारे लोग देख रहे हैं इस चीज को कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। इस तरह से चुनावी प्रक्रिया में कभी नहीं हुआ था। नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, आप बताइए, गलत नहीं मेरे साथ हुआ है तो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, नवनिर्वाचित सदस्य का अपमान किया गया। वहाँ 9 डेलीगेट नामित लिया गया। 21 कानून 21 संविधान का ठीक